सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023 एंड आई विश कि आपके जो भी ड्रीम्स हों वो सारे फुलफिल हों। जो भी आपने अपने गोल्स बनाए हों, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप अचीव करें। खूब लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस विल कम टू यू एंड ऑल्सो योर फैमिली। एंड आई ऑल्सो विश कि आप सभी लोग खूब फिट रहें, हेल्दी रहें और अपना भी नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। ठीक है। तो दोस्तों, पीएमडीजी क्लाउड को इतना प्यार देने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये इनिशिएटिव शुरू किया था कि जो भी मैं अपनी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आज तक गेन किया हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा इवन दो आई मीन मेरे पास उतना समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने आज तक जो नॉलेज गेन करी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी अपनी कैरियर में बहुत आगे बढ़ें और इस नॉलेज को जो मैंने गेन किया हुआ है वैल्यूएबल, वो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो आपके कैरियर में सक्सेस पाने के लिए, आपके आईटी इंडस्ट्रीज में जो कई लोगों का ड्रीम होता है ज्वाइन करने का, उसके लिए। ठीक है। और तो इस 100 वीडियो स्पेशल में मैंने स्पेशली यही सोचा है कि आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड कई ऐसी क्वेरीज जो आप लोग इन जनरल बेसिस पे करते हो सभी का मैं आंसर दूं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईटी इंडस्ट्रीज़ का अगर एक कंपैरिजन आप करें, जो जो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि प्राइवेट जॉब्स होती हैं, तो क्या ये गवर्नमेंट जॉब्स के कंपैरिजन में सही होती है? क्योंकि मोस्टली हमारे इंडिया में लोग गवर्नमेंट जॉब्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। तो मैं इससे रिलेटेड आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मेरे को कोडिंग ही आनी चाहिए तभी मैं आईटी इंडस्ट्री में कैरियर बना सकता हूँ, जो कि सच नहीं है। तो वो चीज़ को भी मैं क्लियर करूँगा। कोडिंग और नॉन टेक्निकल दोनों चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। कैरियर स्ट्रीम क्या होते हैं इसमें, और कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि शायद मैं सीधे मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड ही कोई चीज़ करी हो सकती है। जैसे मान लीजिए बीटेक, तो सब जानते हैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी। अदर स्ट्रीम्स वाले लोगों को भी इंजीनियरिंग में प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन इंजीनियरिंग के अलावा क्या बी कॉमर्स करे हुए या सीए करे हुए या बीएससी करे हुए लोगों को भी प्रेफरेंस मिलती है, जैसे बीटेक और एमसीए लोगों को मिलती है प्रेफरेंस। ठीक है। मैंने उसमें कोई देखिए डिटेल्ड यहाँ पे पीपीटी नहीं बनाई है, लेकिन मैं जो भी डिस्कस करूँगा वो आपको एकदम दिल से डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे 1 to 1 आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो वो डेफिनेटली मैंने जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है आपको, आप हमेशा मेरे को मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी ये मेंशन है और फ़ोन नंबर भी मेंशन है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो देखिए, वाई आई प्रेफर यू टू ज्वाइन आईटी इंडस्ट्री। मैं बहुत से लोगों को ये क्यों प्रेफर करता हूँ कि आप लोग आईटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करिए। देखिए, आईटी इंडस्ट्रीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें आई मीन रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगी, आप किसी भी लेवल पे हो, आप इवन एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे, इवन यू मे बी हैविंग मोर देन 20 ईयर एक्सपीरियंस, आपको इक्विवेलेंट रिस्पेक्ट मिलेगी। यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है किसी को भी रिस्पेक्ट देने में। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे लर्निंग, आई मीन आपकी लर्निंग कभी छूटेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप स्टैग्नेंट काम पे एक काम करते रहोगे और वो डल काम पे, मतलब आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे 5 साल बाद कि आप सोचोगे यार ये मैं यही चीज़ रिपीटेटिव कर रहा हूँ, मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है। आईटी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और टेक्नोलॉजी आप जानते हैं हर ईयर जिस तरीके से मोबाइल में नए नए मॉडल्स आते हैं, टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती हैं, हमारे वर्ल्ड को चेंज करती हैं। आईटी इंडस्ट्री उसका बेस है। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बड़ी आज के ज़माने में कोई और चीज़ है नहीं। और जिस तरीके से डेवलपमेंट हुए हैं और रिसेंटली आपने देखे ही ऑलरेडी एआईज, एमएल, आईओटी, इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा आई मीन इन्वॉल्वमेंट हर फील्ड में होने लग गया है कि उनके एडवांटेजेस लेके बिजनेस भी बूम कर रहे हैं। ठीक है। तो डेली बेसिस पे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है और आपको हमेशा हर ईयर अपने आप को भी इवॉल्व करते रहना पड़ता है। डेली बढ़िया अच्छे से कई चैलेंजेस आते हैं जिनको सॉल्व करने में आपको मज़ा आने लग जाता है। और आईटी इंडस्ट्री में देखिए एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे आप अपने आप को ग्लोबल बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो आप नहीं चाहते हैं जैसे कि मैं किसी एक जगह में लिमिट हो पाऊँ, तो आपको ग्लोबलाइजेशन का भी बहुत बड़ा एक एडवांटेजेस मिलता है आईटी इंडस्ट्रीज में। ठीक है। और अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एट पार या इवन मोर देन पार, आपको किसी भी आप इंडस्ट्री से कंपैरिजन करें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी आईटी इंडस्ट्री में मिलती है। इसमें लोगों के कुछ आई मीन कुछ लोगों के वरीज हो सकते हैं कि किसी आईटी इंडस्ट्रीज, ये मैटर करता है कि कौन सी आईटी इंडस्ट्री आप ज्वाइन कर रहे हो। आई मीन कुछ आईटी
आईटी इंडस्ट्री में बहुत कम पैसा मिलता है, कुछ आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। वो तो देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कंपटीशन होगा, है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें मैटर करेंगी, लेकिन ये आपके टैलेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको आज कोई भी जॉब नहीं है, जैसे मैं अपने अगर स्ट्रगलिंग टाइम का पीरियड का बात बताऊँ, तो जब मेरे पास कोई भी जॉब नहीं थी, तो इवन अगर मैं किसी स्ट्रीट पे जाता था, जब मैं बैंगलोर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था आईटी जॉब के लिए, तो कोई भी आईटी कंपनी मेरे को दिखती थी, मेरे को लगता था यही मेरी आईटी कंपनी हो जाए, जिसकी बिल्डिंग भी ज़रा-सा अच्छी दिख जाती, तो मुझे लगता था बस यही हो जाए, मेरे को एक स्टार्टिंग मिल जाए, ठीक है। लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, तो उसके बाद खुद की प्रेफ़रेंस अपने आप बनाने लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो गए, तो मुझे पता है मैं चूज़ करूँगा कि मुझे कौन-सी आईटी इंडस्ट्री जॉइन करनी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हर पर्सन के सिचुएशंस में। कुछ जिनकी ऑलरेडी जॉब लगी हो सकता है उनके लिए स्टार्टिंग सैलरी किसी और के लिए उतनी मैटर नहीं करती हो, जो कि किसी ऐसे पर्सन के लिए ज़्यादा मैटर करती हो जिसकी कोई भी जॉब ना हो, काफ़ी ज़्यादा गैप हुआ हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, जो भी आपको सैलरी मिलेगी, आपकी जो लर्निंग होगी, चाहे मैं मिनिमम मान लेता हूँ, मान लीजिए आपको 5,000 पर मंथ किसी स्टार्टअप में मिल गया जिसमें आपने जॉइन किया, जो कि बहुत कम मैं मान रहा हूँ, या कई लोगों को हो सकता है सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए कोई सैलरी ना मिल रही हो, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ बस नोटिस वहाँ पे करिए कि आप ऐसी इंडस्ट्री को जॉइन किए हैं वहाँ पे जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, एटलीस्ट अगर वो एक्सपीरियंस लेटर देती है आपको, तो वो उसकी मान्यता रहेगी किसी और इंडस्ट्री में जॉइन करने के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। और जो भी ऐसी इंडस्ट्री होगी कभी भी आपको फ्री में काम नहीं कराएगी, पहली बात तो मैं आपको बोल देता हूँ। और दूसरी ये चीज़, आप कभी भी किसी ऐसी इंडस्ट्री में जॉइन करने की कोशिश मत करें जो आपसे पैसा लेके आप लोगों को सैलरी दे, ठीक है। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कहती हैं कि आप का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बॉन्ड हो रहा है, आपको इतने पैसे जमा करने हैं, या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, आपके डीएल या आधार कार्ड वगैरह जो ऑफिशियली हैं, है ना, हार्ड कॉपी आपको जमा करनी है। ऐसी जगह पे भी कभी मत ज्वाइन करिए, क्योंकि ये सब फ्रॉड होते हैं। जो भी अच्छी इंडस्ट्री काम करने वाली होगी वो हमेशा फेयर एथिक्स के साथ में काम करेगी, ठीक है। तो आई मीन वो मैं मिथ्स थोड़ा-सा दूर करना चाहता था, ठीक है? ताकि लोग उन सब, वो तो मतलब हर इंडस्ट्री में ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, लेकिन आईटी इंडस्ट्री में देखिए आप, अगर आपको नॉलेज है, तो इसमें जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ कि कई लोग कहते हैं कि बीटेक या एमसीए करने वालों लोगों को ही प्रेफ़र होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए मैं आपको बताऊँ, आईटी इंडस्ट्रीज़ में आप डेफ़िनेटली एक चीज़ जानते हैं कि आप सॉल्यूशन बैंकिंग का भी देते हैं, फाइनेंस का भी देते हैं, ऑयल इंडस्ट्री का भी देते हैं, एनर्जी सेक्टर का भी देते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का भी देते हैं। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो आईटी इंडस्ट्री के बिना चल पाए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि उनके डोमेन की भी नॉलेज हो। इसलिए अगर उस स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड आपको नॉलेज है, ठीक है, तो भी आप रेफर होंगे। और कई बार जैसे मान लीजिए फाइनेंस से रिलेटेड है, तो कई लोग सीए की ज़रूरत होती है, तो सीए की भी आई मीन जॉइनिंग होती है आईटी इंडस्ट्रीज़ में। कई बार हमें आई मीन जैसे कोडिंग की अगर बात करें, जो यहाँ पे बात करें कि कोडिंग नॉलेज मस्ट होती है, ऐसा कुछ नहीं ज़रूरत। कोडिंग नॉलेज मस्ट होती है सिर्फ़ और सिर्फ डेवलपर्स के लिए, ठीक है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आने वाला कल ऐसा होने वाला है, जैसे कई बार ऐसा है ना कि कई आजकल नया ट्रेंड चल गया है यूट्यूब में, और नई-नई कोचिंग्स खुल गई हैं जो एल्गोरिथम और डाटा स्ट्रक्चर बेसिक फॉर्मेट से सिखाती हैं। उनमें 6-6 मंथ का काफ़ी ज़्यादा आपसे फीस लेती हैं। मैं आपको बता दूँ, ये सब आईटी इंडस्ट्री का हार्डली बहुत ज़्यादा परसेंटेज अगर मैं बढ़ा के बताऊँ तो 10% होगा, क्योंकि आने वाला कल जो होने वाला है वो विदाउट कोडिंग का होने वाला है। ऐसे-ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसमें आपको कम से कम कोडिंग करके आपका सारा जो बिज़नेस, देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप कोडिंग क्यों करना चाह रहे हैं? आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए चाह रहे हैं ना। अगर वो सॉफ्टवेयर मतलब बिना कोडिंग के डेवलप हो जाता है आपकी बेसिक नीड के थ्रू, है ना? जो आजकल बड़े कॉमन है, जैसे बिलिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो इतना ज़्यादा कॉमन है, इसके फिर से स्क्रैच से कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बने हुए सॉफ्टवेयर्स हैं, जब से क्लाउड आ गया है, एज़ अ सर्विस कितनी चीज़ें प्रोवाइड होने लगी हैं, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, ठीक है? आपको खाली फीचर्स देखने हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लेना है, ऑटोमेटिकली आईटी इनेबल्ड हो जाएंगी वो सब ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है कि आई मीन बहुत सी ऐसी फील्ड है जो कोडिंग के अलावा, कोडिंग सिर्फ डेवलपर से रिलेटेड है, और उसमें भी अगर मैं बात करूँ कि एल्गोरिथम और डाटा स्ट्रक्चर वगैरह बहुत डीप में काम करना है, तो देखिए गूगल में, अमेजोन में, इवन नेटफ्लिक्स में, फेसबुक में बहुत कोई डीप आप काम कर रहे होंगे, कोई एनालिसिस कर रहे होंगे मशीन लर्निंग में, एआई वगैरह में, वहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है आपको एल्गोरिथम, डाटा स्ट्रक्चर वगैरह की जरूरत हो, जो कि बहुत कम लोग ही सेलेक्ट किए जाते हैं, आप समझ रहे हैं। पर ज़्यादातर आप सर्विस ओरिएंटेड अगर कंपनीज देखेंगे तो इतना ज़्यादा डीप नॉलेज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सीआर एनहांसमेंट्स का काम होता है। आपको बस कोड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अगर आती है ना,
आप कोड को समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोड लिखा है, कौन-सा फ़ंक्शन कॉल कब होता है, क्या-क्या उसमें आउटपुट पैरामीटर्स जा रहे हैं, तो भी आप अपना काम को अचीव कर ले जाएँगे, उसमें एनहांसमेंट कर ले जाएँगे। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए जब से एजाइल कल्चर आ गया है, तो वहाँ पे स्क्रम मास्टर की ज़रूरत होती है, टेस्टर्स की ज़रूरत होती है, प्रोडक्ट ओनर्स की ज़रूरत होती है। प्रोडक्ट ओनर्स जो डोमेन से स्पेसिफिक नॉलेज रखे हों, जो ये वेरीफ़ाई कर पाएँ कि जो डेवलपर्स ने चेंजेस किए हैं, जो विज़िबल मेरे को हो रहे हैं, वो वही सर्विस को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है? तो वो किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। स्क्रम मास्टर की बात करूँ तो एक मैनेजमेंट का काम है एक तरीके से, वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ बीटेक ही होने चाहिए, सिर्फ़ एमसीए ही होने चाहिए, है ना? तो कोई भी फील्ड से आप जा सकते हैं। इवन अगर मैं फेसबुक, अमेज़न, नेटफ्लिक्स, टेस्ला किसी की भी मैं बात करूँ, देखिए वहाँ पे तो उन्होंने इतना सिंपल एक क्राइटेरिया दिया है कि मुझे डिग्री से मतलब ही नहीं है। अगर आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं, आप सोचते हैं कि बहुत अच्छे कोडर हूँ मैं, डेवलपर मैं आना चाहता हूँ, आप हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल हैं। उन मल्टीपल प्लेटफॉर्म में आप जाइए, अपनी कोडिंग के बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे चेस में रैंकिंग सिस्टम होता है, वैसे आपको रैंकिंग या पॉइंट्स मिलेंगे। वो भी रिकॉग्नाइज होते हैं उन सभी इंडस्ट्रीज के द्वारा। वो कोई डिग्री नहीं देखेंगे, वो आपके पॉइंट्स देखेंगे, आपको सीधे हायर कर लेंगे। वो इंटरव्यू लेंगे फॉर्मेलिटी के लिए और हायर कर लेंगे, ठीक है? तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपको आईटी इंडस्ट्री में जाना है तो आपको किसी डिग्री की ज़रूरत है, मस्ट है वही डिग्री। आप किसी भी डिग्री से जा सकते हैं, अगर आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं, आप अप्लाई करना शुरू करिए। आई मीन जॉब पोर्टल्स हैं, कंसल्टेंसीज हैं, वहाँ पे हो सकता है वो लोग एक फाउंडेशन बने, तो आप डायरेक्टली उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली अप्लाई करने की कोशिश करें, या फिर इवन नेटवर्किंग आई मीन फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर आप अपने किसी सीनियर्स के थ्रू बात करके आप कोशिश करें कि रिज्यूम प्रेफर कराने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें आई बिलीव 50% ऑफ द टाइम इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक नीड नहीं होती है, वो एक्सपीरियंस या आपके टैलेंट को मैटर करते हैं, ठीक है? तो आई मीन अगर स्ट्रीम की बात करें तो देखिए यहाँ पे डेवलपर तो मैंने जैसे बोला कि बहुत हार्डली, अगर आप बोलेंगे प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज में भी 10% हाईएस्ट ज़्यादा होंगे। उसके अलावा आपका मैनेजमेंट रहता है, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखने के लिए, जैसे मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन बताऊँ, वहाँ पे अगर आपका डिफेंस आई मीन आर्मी से बैकग्राउंड है, या फिर आप वॉलंटियर रिटायर हो चुके हैं किसी प्रोफेशनल अपने जॉब से, या फिर आई मीन किसी प्रोफेसर थे, आप कहीं के लेक्चरर थे, तो उनको भी प्रेफरेंस मिल जाती है एडमिन सर्विसेज में किसी आईटी इंडस्ट्रीज में, है ना? और मैनेजमेंट की बात करें तो जनरल मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स या फाइनेंस, यहाँ पे एमबीए प्रेफर किए जाते हैं ज़्यादातर। पर ऐसा जरूरी नहीं, वहाँ सीए भी प्रेफर किए जा सकते हैं फाइनेंस वगैरह में, ठीक है? टेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें जो भी कोडर ने डेवलप किया है उसको टेस्टिंग करनी है, ठीक है? तो टेस्टर में तो कोई भी, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बीटेक ही होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, टेस्टिंग कोई भी कर सकता है। आपको बस शोकेस स्किल करनी है कि मैं किसी भी चीज़ का इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, उसमें मैं डिफेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से फाइंड आउट वो चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है? उसमें टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं नॉलेज हो कि मैनुअल टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर सिक्योरिटी टेस्टिंग भी आप कर रहे हैं मान लीजिए, तो किसी ने फाइल बनाई, एक्सेल फाइल अपलोड डाउनलोड का इशू है ना, आई मीन फीचर, तो एक्सेल अपलोड फीचर में आप एक्सेल के अलावा कुछ और अपलोड करके देख लीजिए। मान लीजिए एक सी फाइल अपलोड करने की कोशिश कर लीजिए, जो कि डेंजरस होती है एक तरीके से, क्योंकि उसके अंदर कुछ वायरस वगैरह भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो कोई अगर इंटरनेट पे आपका अवेलेबल है एप्लीकेशन, तो वहाँ पे किसी ने ऐसा काम कर दिया, तो वो आपके सर्वर तक चीज़ आ जाएगी। तो आप इसको चेक करिए, अगर वो नहीं, अगर वो ऐसा हो जा रहा है, तो एक सिक्योरिटी डिफेक्ट आपने फाइंड आउट किया, आप डेवलपर को बोलिए फिक्स करने के लिए, और इन सब के लिए आपका एप्रिसिएशन होगा अच्छा खासा, ठीक है? तो आई मीन बहुत सी ऐसी फील्ड है, और आजकल जब से टूल्स आ गए हैं, जब से ये डेवऑप्स आ गई है टेक्नोलॉजीज़, क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, एआई टेक्नोलॉजीज़ आ गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप इन सब चीज़ों में नॉलेज गेन करते हैं, रिसोर्सेज की इतनी कमी हर आईटी इंडस्ट्रीज में हो रही है स्किलफुल, कि वो चाहते हैं कि कोई आए मेरे पास और ये डिग्री और ये सब चीज़ों की, मतलब अगर आपके पास डिग्री है तो आप उसका एडवांटेज लीजिए, और अच्छी अपनी नॉलेज को गेन को करने के लिए, अपनी स्किल को बनाने के लिए। नहीं भी है तो आप उनको गेन करके भी शोकेस करके आपकी जॉब लग सकती है। मतलब स्किल रिसोर्सेज की कमी हो रही है ना? और जो स्किलफुल हैं वो मनचाहा पैकेज पाके एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि कई लोग बहुत ज़्यादा स्विचेस करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ में। तो देखिए लॉयल्टी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सिर्फ आप पैकेज वगैरह के लिए ही मत जाइए कि आप हमेशा, आप सिर्फ पैकेज की वजह से एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री जा रहे हैं। आपके पास टैलेंट होगा तो ऑटोमेटिकली उसी इंडस्ट्री में भी आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है ज़्यादातर टाइम, ठीक है? अब अच्छा मेन बात करते हैं आप गवर्नमेंट जॉब से कंपैरिजन करने के लिए। तो देखिए अगर गवर्नमेंट जॉब की मैं कंपैरिजन करूँ तो आई मीन 2 कंपैरिजन मैं कर सकता हूँ आइडियली इन जनरल। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप अच्छी जॉब्स की बात करें तो आई मीन आईएएस वगैरह, पीसीएस वगैरह की बात करें, ठीक है? तो
या इन जनरल भी बहुत सी गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब्स हैं, बैंकिंग वगैरह से भी रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए गवर्नमेंट जॉब पे आपको एक स्टेबिलिटी तो मिलती है कि आपकी जॉब्स नहीं जाएगी, लेकिन वहाँ पे आई मीन एक तो उतना ज़्यादा अच्छे से स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता। अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने सबसे पहली चीज़ आपको बताया कि रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, तो सीनियरिटी जूनियरिटी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं, और काम में कहीं न कहीं कभी न कभी आपको थोड़ा-सा स्टैग्नेंट एक तरीके से फीलिंग आने लग जाती है, बोरिंग फीलिंग आने लग जाती है, क्योंकि एक ही चीज़ आप बार-बार रोज़ करते हो, और कुछ भी नई चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो उसमें कई बाउंडेशंस रहती हैं, ठीक है? तो अगर मैं आईटी जॉब की बात करूँ तो आईटी जॉब में देखिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको अगर कोई भी परेशानी है, किसी भी तरीके की परेशानी है, तो यहाँ पे एचआर्स जो हैं वो आपके लिए हमेशा खड़े हैं। आप उनसे एस्केलेट करिए अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स को, वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। आई मीन कुछ लोग डिनाई कर सकते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखिए आईटी इंडस्ट्रीज़ में आपके पास वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी स्विचिंग का ऑप्शन रहता है कि आप एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी जॉइन करके आप नई शुरुआत कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट जॉब में आप ये भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो आई बिलीव कि आईटी जॉब्स गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन में मच बेटर होती है, और स्पेशली आज के ज़माने में फीमेल्स या लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेफर होती है, क्योंकि लाइफस्टाइल बैलेंस करने के लिए आपका आई मीन वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए आईटी इंडस्ट्रीज़ बहुत प्रेफर करती हैं, और कई ऐसी सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल भी फीमेल और लेडीज़ को प्रेशर नहीं दिया जाता है, जहाँ पे टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम के बीच में। इवन अब तो कोविड के टाइम के बाद से फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। मोस्टली कंपनीज़ ये प्रेफ़र करती हैं भाई उनका काम हो जाना चाहिए, ठीक है? तो मैनेजमेंट की फील्ड में अगर जाना चाहते हैं, आगे सिर्फ़ लीडरशिप में जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी बहुत स्कोप रहता है यहाँ पे आगे बढ़ने का, ठीक है? तो आई मीन अगर मैं कंपैरिज़न करूँ, जैसे मेरे फादर पुलिस जॉब में थे, तो मैं तो देखता था कि उनकी 24/7 जॉब चलती थी, है ना? रात के 2-3 बजे भी जॉब चलती थी, और मतलब एक तरीके से उनकी जॉब मेरे लिए इंस्पिरेशन रही। आईटी में कई बार क्या होता था, कई लोग बोलते थे कि यार सैटरडे को बुला लिया है मेरे को काम करने के लिए, या इवन रात में मेरे को जाना पड़ा, जो पहले होता था, मतलब मेरे साथ भी काम करने में होता था। पर मैंने अपने फादर की इस तरीके से जॉब देखी थी जिसमें 24/7 वो जॉब करते थे एक तरीके से, कभी रात में भी जा रहे हैं, दिन में भी जा रहे हैं, सैटरडे संडे छुट्टी नहीं, और जब एक्चुअल में हॉलिडे होता था तब उनकी और ज़्यादा टाइट ड्यूटी लग जाती थी। उसके कंपैरिज़न में मैं देखता था, ऊपर से सर्दी, गर्मी, आप जितने भी वेदर कंडीशन है उसमें वो देखिए बाहर काम करते हैं, रिस्क लेते हैं, और ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ता था, या इनके अगेंस्ट काम करना पड़ता था, जिनमें कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी चीज़ें हो सकती थी। आईटी जॉब में ऐसा कुछ नहीं है, आप मतलब इतनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग के अंदर एसी में आप आराम से काम कर रहे हैं, जिसमें आपको आई मीन मेंटल चैलेंज एक तरीके से तभी होगा यहाँ पे जब आपको वो काम ना आता हो। कई लोग ऐसे बात करते हैं कि मेरे को आईटी इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है। देखिए प्रेशर आपके ऊपर तभी होगा जब वो आपको काम ना आता हो। अगर आपको वो काम नहीं आता है तो आप ये आइडेंटिफाई करिए, आईटी इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे काम है कि कौन सा काम आपको आता है। अगर वो काम आप फाइंड आउट कर ले जाएंगे तो उसमें वेज फाइंड आउट करिए उसमें स्विच करने के, ताकि आप बहुत खुश रहें, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री काम करने के लिए बहुत अच्छी है। इनफैक्ट आई मीन आप किसी भी इंडस्ट्री से उसको कंपेरिजन करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो टैलेंट देखना है, या फिर अपनी जॉब को समझना है अच्छे से कि वहाँ पे जो भी मैं जॉब कर रहा हूँ उसको मैं जस्टिफाई तरीके से कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर आप नहीं कर पा रहे, मान लीजिए आप कोडर के रूप में चले गए हैं ना, एज ए फ्रेशर सेलेक्ट हो गया, आप कोडिंग नहीं कर पा रहे, प्रेशर ले रहे हैं, काम नहीं डिलीवर हो पा रहा है, तो आपके ऊपर प्रेशर अननेसेसरी आएगा। तो आप फाइंड आउट करिए, मे बी टेस्टिंग आपके लिए बेटर हो, मे बी आपके लिए सपोर्ट बेटर हो, जिसमें आप यूज़र फ़ोन करेगा कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप बस चेक करोगे अच्छा ये मेरे को किस टीम को रिडायरेक्ट करना है, या कुछ स्पेसिफिक नॉलेज देखनी है कुछ मैनुअल्स के थ्रू, और सपोर्ट टिकट वगैरह आप देख सकते हो, प्रोडक्शन सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो बहुत सी ऐसी जॉब है यहाँ पे जो आप अपने फाइंड आउट कर सकते हो अपनी फिटमेंट के हिसाब से। तो फिटमेंट स्टार्ट मतलब फाइंड आउट करनी बहुत ज़रूरी है, जो कि कुछ समय में अपने आप ही क्लियर हो जाती है। आप अपने कोई भी फ्रेंड्स सीनियर्स वगैरह हों उनसे कनेक्ट करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो वो आपको बहुत बेटर वे में सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो इसमें रिजॉल्व नहीं हो सकती आईटी इंडस्ट्रीज़ में। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे ही आपकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, और आपकी सैलरी भी ज़्यादा होती है, और आपके वर्क स्टाइल, लाइफ कल्चर सब कुछ बहुत ज़्यादा बेटर वे में होता है। और आने वाले कल में अगर कोई आप बड़ी चीज़ भी ट्राई करना चाहते हो, जैसे आई मीन आप चाहते हो कि नहीं मुझे फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, तो आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है आई मीन फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए, वो है ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़। ऑन साइट का मतलब फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे क्लाइंट के साथ आप काम कर सकते हो। तो जिस भी कंट्री में आप जाओगे आपको वहाँ के बेसिस पे सैलरी मिलेगी, और आप बहुत कम से कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छा सैलरी अपना अर्न कर सकते हो, जिसके
बेसिस पे आप वापस इंडिया आके भी अपना वर्क लाइफ़स्टाइल कल्चर एक लग्ज़री तरीके से जी सकते हो, ठीक है? तो ये सारी अपॉर्च्युनिटीज़ जो यहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज़ में इतनी ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, आपको ऊपर जाने के लिए लर्निंग भी मिलती है, कभी भी बोर आपको नहीं महसूस होगा। ये बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं और कोई भी ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है जिसमें कि आई मीन आपको ऐसा सोचना पड़े कि बैकग्राउंड मेरे लिए कभी भी हर्डल हो सकता है। अच्छा, कुछ नेगेटिव चीज़ें की अगर मैं बात करूँ तो जैसे क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैंने अभी पॉजिटिव ही बोली है, आप बोलोगे कि कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बात करी है। देखिए नेगेटिव चीज़ यही हो सकती है कि जैसे अगर मान लीजिए कई लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि मैं रूरल जगह पे हूँ और वहाँ पे काम करना चाहता हूँ, तो कोविड के बाद से देखिए रिमोट एरिया में काम करने में आप थोड़ा-सा सक्षम हो गए हैं, लेकिन नेटवर्क की अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ वगैरह, लाइट की कनेक्टिविटीज़ वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना इसके तो आपका काम नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि लैपटॉप लेके तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, वहाँ से काम कर सकते हो, जहाँ पे इन सब चीज़ों की आई मीन फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा आपको आईटी इंडस्ट्री में काम करने के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर मैं अलग से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, ठीक है? और आई मीन कई लोगों का इंटरेस्ट होता है कि मैं ज़मीनी हकीकत के साथ में जुड़ के कई लोगों की हेल्प करूँ डायरेक्टली, तो वो थोड़ा आईटी इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं हो पाता है, जैसे एनजीओज़ वगैरह में काम होते हैं। आई मीन कई आईटी इंडस्ट्रीज़ वगैरह कुछ एज़ अ साइड में हेल्पफुल प्रोग्राम्स चलाती हैं, तो वो आप जॉइन कर सकते हैं। और कुछ अगर आपको साइड में काम करना है आई मीन अलग से, तो वो आपको आईटी इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसी वगैरह देखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 काम इन जनरल एक साथ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउ नहीं होते हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ में। तो ये सब आई मीन थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि आइडियली आई मीन सब जगह ही मोस्टली पॉसिबल रहेंगे। हालाँकि आई बिलीव कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, जो आप मेरे से शेयर करना चाहते हो या आपके लिए हेल्पफुल हो, मेरी गाइडेंस आपके लिए, तो आप हमेशा मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो या फिर आई मीन ऑलवेज़ मेल मी ऑल्सो। एंड अगर ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट टू देम ऑल्सो। आई बिलीव कि आपके लिए ये साल और ज़्यादा सक्सेस आए और ज़्यादा खुशियाँ लेके आए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।